एक रामपुर नाम का बहुत ही विशाल जंगल था, जिसमें एक परी नाम की चिड़िया भी रहती थी, जो कि अपने घोंसले में बहुत उदास बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तेज हवा चलने के कारण उसका लकड़ियों का घर टूट गया था और उसके पास उतना समय नहीं था कि वह अपने लिए नया घर बना सके, क्योंकि उसके 5 बच्चे अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे, जिसके कारण परी चिड़िया उन्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी। पास में ही एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका घर लकड़ियों का बना था, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तोते के परिवार में 3 लोग ही थे, जिसमें तोते का नाम मिट्ठू था, उसके पत्नी का नाम अंजू था और उसके बेटे का नाम चिंटू था। एक दिन अंजू मिट्ठू तोता से बोली, मिट्ठू जी, पूरे 5 बच्चे निकले हैं उस परी चिड़िया के अंडे से, और आपको तो पता ही है उस परी चिड़िया के बारे में, वह आसपास के सभी दाने खा जाती है। अगर उसके 5 बच्चे बड़े हो गए तब तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा, और मेरा चिंटू कैसे भूखा रहेगा। तुम तो सही कह रही हो, मुझे भी ये चिंता सता रही है। अब तो हमें इस परी चिड़िया का कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ देर मिट्ठू तोता सोचा और बोला, मेरे पास एक उपाय है, तुम चिंटू का ख्याल रखना। मैं अभी जाता हूँ परी चिड़िया के पास। इतना बात कहकर मिट्ठू तोता परी चिड़िया के घर की ओर चला जाता है। परी चिड़िया के घर पर पहुंचने के बाद मिट्ठू तोता उससे बोला, कैसी हो परी बहम, क्या हो रहा है? तुम्हारे तो बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हाँ मिट्ठू भैया, मैं ठीक हूँ। अभी तो तुरंत इनके लिए दाना लाने के लिए जाने ही वाली थी। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। परी बहन, क्या तुम्हें पता नहीं, आजकल जंगल में एक बाज आ रही है, और उस बाज ने अगर तुम्हारे बच्चे को ऐसे अकेले देख ली तो तुम्हारे बच्चे को खा जाएगी। हाय रे, मैं तो मर गई। मैं तो कभी नहीं देखी हूँ उस बाज को। अब मैं क्या करूं? मिट्ठू भैया, अगर मैं दाना लाने नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। वह बाज छुप कर आती है और अपना शिकार कर लेती है, लेकिन तुम चिंता न करो, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। इसके बदले में तुम मुझे कुछ दाने लाकर दे देना। मिट्ठू तोता का इतना बात सुनकर परी चिड़िया बहुत खुश हो गई और मिट्ठू तोता को अपने घर में बैठाकर भोजन के तलाश में जंगल में चली जाती है। तभी मिट्ठू सोचा, अब तो इन बच्चों को बाज ही खाएगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि वह बाज रहती कहाँ है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, घर जाकर अपनी पत्नी अंजू को यह बात बता देता हूँ, ताकि वह अपनी सहेली बाज को जाकर कह दे, ताकि वह बाज आकर इन बच्चों को अपना शिकार बना ले। यह बातें सोचकर मिट्ठू तोता उन बच्चों को छोड़कर अपने घर चला जाता है। घर जाकर मिट्ठू तोता अपनी पत्नी अंजू से बोला, अंजू, अब जल्दी जाओ, तुम अपनी सहेली बाज को जल्दी से बुला लाओ। परी चिड़िया दाने को लेने के लिए जंगल में गई है और उसके बच्चे अकेले हैं। ये बातें जाकर उस बाज को बता दो, ताकि वह आकर उन बच्चों को खा जाए। बची परी चिड़िया तो उसे हम लोग मार डालेंगे। हाँ मिट्ठू जी, मैं परी चिड़िया के आने के पहले ही अपनी सहेली बाज को लेकर आती हूँ। आप चिंटू का ध्यान रखना। इतना बात कहकर अंजू अपनी सहेली बाज को बुलाने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसको पता था कि बाज कहाँ रहती है। गंडक नदी के ऊपर से उड़ती हुई सीधे बाज के घर के पास पहुंच जाती है और बाज के घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर बैठकर देखती है कि उसकी सहेली बाज एक तोते को मारकर खा रही थी। यह दृश्य देखकर अंजू बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है, अरे यह क्या? मेरी सहेली तो बोल रही थी कि मैं तोते का शिकार नहीं करती हूँ। लगता है यह मेरी सहेली बनी है। मुझे भी खाने के लिए अब मुझे भागना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बाज मुझे भी खा जाएगी। यह देखकर अंजू वहां से भाग जाती है और अपने घर आकर मिट्ठू तोता से बोली, मिट्ठू जी, मेरी सहेली मुझे भी धोखा दे रही थी। वह मुझे भी खाना चाहती है, इसलिए वह मुझे अपनी सहेली बनाई है, ताकि समय आने पर वह मुझे भी खा सके। जब मैं वहां गई तो देखी कि मेरी सहेली एक तोते को मार कर खा रही थी। परंतु अंजू, अब हम कैसे मारेंगे परी चिड़िया के बच्चों को कि वह मर भी जाए और किसी को कुछ पता भी न चले? अगर हम मारेंगे तो परी चिड़िया को पता चल ही जाएगा। कुछ देर बाद परी चिड़िया अपने घर पर वापस आ जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और परी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है, और उधर मिट्ठू तोता भी अपने घर में अंजू और चिंटू के साथ सो जाता है। अगले दिन परी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मिट्ठू तोता के घर के पास आ जाती है
और बोलती है, मिट्ठू भैया, दरवाजा तो खोलिए, मैं अपने बच्चों को आपके घर पहुंचाने आई हूं। आपको तो पता ही है, मुझे दाना लाने के लिए जाना है। मिट्ठू जी अब क्या करें, ये परी चिड़िया अपने बच्चे को हमारे घर लाई है। एक बार तो इसे अंदर तो आने दो। अब मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और परी चिड़िया उसके घर के अंदर आ जाती है और बोलती है, मिट्ठू भैया, आप आए ही नहीं और मुझे दाना लाने भी जाना था, जिसके लिए मुझे देर हो रही थी। इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर चली आई। ठीक है, परी बहन हमारे लिए भी दाने लेते आना। इतना बात सुनकर परी चिड़िया वहां से चली जाती है। तभी अंजू मिट्ठू तोता से बोली, मिट्ठू जी अब कैसे जान छुपाए इस परी चिड़िया और इन बच्चों से। चुप करके बैठो, नहीं तो तुम सबको बाज के हवाले कर दूंगा। इतना बात सुनकर बच्चे और अंजू डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं। परी चिड़िया भोजन के तलाश में बहुत दूर जंगल में चली जाती है और उसे प्यास भी लग जाती है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है और परी चिड़िया उस नदी के किनारे जाती है और पानी पी लेती है और कुछ दाने अपने बच्चों के लिए तथा कुछ मिट्ठू तोता के लिए लेकर चल देती है। कुछ देर बाद परी चिड़िया मिट्ठू तोता के पास पहुंच गई और बोली, मिट्ठू भैया, यह लो, दाने जितना मिला था उसमें से आधा आपको दे रही हूँ। ठीक है, परी बहन रख दो। परी चिड़िया कुछ दाने वहां रखकर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। परी चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है और सोचती है, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मिट्ठू तोता मेरा दोस्त बनकर थोड़े से भोजन के बदले मेरे बच्चों को ख्याल रखता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अंजू मिट्ठू तोता से बोली, मिट्ठू जी, दिन प्रतिदिन बिता जा रहा है, परी चिड़िया का बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब आप भी किसी काम के नहीं हैं। या तो उस परी चिड़िया और उन बच्चों को मार दो या इस जंगल से भागा दो, क्योंकि वे लोग इस जंगल में रहे तो सभी दाने ओ ही लोग खा जाएंगे और हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। अंजू चिड़िया इतना बात कही ही थी, तब तक आसमान में बादल गरजने लगता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से बारिश होने लगता है। तब मिट्ठू तोता बोला, देखो अंजू, जो काम हम नहीं कर सके वह काम यह बारिश कर देगी। अब तो परी चिड़िया के सभी बच्चे इस बारिश में भीगेंगे और मरेंगे, क्योंकि परी चिड़िया का घर टूटा फूटा है। इस बारिश में परी चिड़िया बहुत उदास हो गई। बारिश बहुत तेज है। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने दोस्त मिट्ठू तोता के पास चली जाती हूँ। वह इस मौसम में मेरी मदद जरूर करेगा। परी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मिट्ठू तोता के घर चली जाती है और मिट्ठू तोता के घर के पास पहुंचकर बोलती है, मिट्ठू भैया, अरे ओ मिट्ठू भैया, दरवाज़ा खोलिए और मुझे अंदर आने दीजिए। बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे अंदर आना है। तभी अंजू मिट्ठू तोता से बोली, मिट्ठू जी अब दरवाजा मत खोलना, मरने दो उसे बारिश में। देखो परी चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा बेटा सोया हुआ है। मिट्ठू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो मेरे बच्चों को बहुत चिंता थी और अब जब बारिश की कहर आई तो आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। चलो भागो यहाँ से। बड़ी आई मेरी दोस्त बनने। मैं तो पहले ही तुम सबको मार डालना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अब मैं तुम सबको क्यों बचाऊं? चलो भागो यहाँ से। अब तुम माँ बेटे को मारेगी ये बारिश। भागो भागो यहाँ से, हमें तंग ना करो। परी चिड़िया यह सब सुनकर बहुत उदास हो गई और बारिश भी तेज होने लगता है। वह उदास होकर सोचने लगी कि मैं अब कहाँ जाऊं। वह वहां से जाने ही वाली थी, तब तक उसके पास वाला पेड़ यह सब देख रहा था और परी चिड़िया को आवाज दिया, परी चिड़िया, ये जो मेरे तने में सुरंग दिख रहा है उसके अंदर आ जाओ। बाहर से ये छोटा दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा घर है और सुंदर भी है, जिसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह बातें सुनकर परी चिड़िया उस सुरंग के अंदर चली जाती हैं। वह सुरंग अंदर से बहुत ही सुंदर और बड़ा था। एक तरफ कोने में दाने तथा फल पड़े हुए थे। परी चिड़िया उन दाने को खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है और उस सुरंग में बैठकर बारिश का आनंद लेने लगती है। बारिश तो बहुत तेज थी, लेकिन परी चिड़िया को इसकी कोई चिंता नहीं थी। ज्यादा बारिश होने के कारण पूरे जंगल में बाढ़ आ जाता है
मिट्ठू तोता का घर नीचे होने के कारण उसमें पानी चला जाता है। घर के साथ साथ उसके सारे दाना पानी में बह जाता है। यह सब देखकर अंजू बोली, हम तो परी चिड़िया को मारना चाहते थे और अब हम खुद ही मर जाएंगे इस बारिश के कहर से। ऐसे मौसम में हम कर भी क्या सकते हैं? वे लोग उदास बैठे ही थे। तब तक परी चिड़िया का नजर उन पर पड़ जाता है और परी चिड़िया बोली, मिट्ठू भैया जल्दी इधर आ जाओ। मिट्ठू जी, ये अभी भी जिंदा है, ये हमें क्यों बुला रही है? चलो चल के देखते हैं। आप लोग मेरे घर में आ जाइए। यह घर मुझे पेड़ महोदय ने दिया है। आकर तो देखिए, यह घर कितना सुंदर है। मिट्ठू तोता और अंजू उस घर को देखकर बहुत ही हैरान थे और मिट्ठू तोता अंजू से बोला, अंजू, हम परी चिड़िया के बारे में क्या क्या नहीं सोचे थे। उसे और उसके बच्चे को मारना भी चाहते थे, लेकिन यह हमें मरने से बचा रही है। हाँ मिट्ठू जी, आप सही कह रहे हैं। हमें परी चिड़िया से माफी मांगनी चाहिए। अब वे दोनों परी चिड़िया से माफी मांग लेते हैं और हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।